सो है व्हाट्सएप गाइस, वेलकम टू अवर कार्टून वर्ल्ड चैनल। जी हाँ गाइस, प्लीज़ अभी तक आपने हमारे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं गाइस, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ मतलब कि टारगेट रखा है। जी हाँ गाइस, 300 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है। जी हाँ गाइस, वैसे भी दो दिन वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि मेरी एग्ज़ाम अब ख़त्म होने वाली है। इस वजह से 2-3 वीडियो नहीं आ पाएगी, लेकिन अगर आप 300 सब्सक्राइबर उससे पहले करवा देते हो तो मैं लेके आ जाऊंगा वीडियो। जी हाँ गाइस, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, आपने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि जो मतलब कि पाको और सुमिरे दोनों के दोनों बोलती है कि मैं भी तो मित्सु को पसंद करती हूँ ऐसा। सो गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो जो पाको होती है ना, वो कहते हैं क्या कहा तुमने रोबोट, क्या कहा? फिर रोबोट कहते हैं कुछ नहीं, गलती से मतलब कि मुँह से निकल गया, गुस्सा मत हो। फिर पाको कहते हैं नहीं तुमने कुछ बोला, मिस पाको की रोबोट कहती है कि मैंने कुछ नहीं बोला। फिर पाको उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि बोलो तुमने क्या बोला। फिर पाको की रोबोट कहती है कि मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि मैं भी मित्सु को पसंद करती हूँ। फिर पाको गुस्सा हो जाती है और कहती है कि देखो रोबोट, तुम मेरी रोबोट हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि परमैन सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। अगर उसके बारे में तुमने सोचा तो याद रखना रोबोट, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर पाको की रोबोट कहती है कि अरे मैंने तो सिर्फ इतना कह दिया, फिर भी इतना गुस्सा। फिर पाको की रोबोट कहती है कि हाँ पाको सच में यार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बिल्कुल गोस्ट राइडर की तरह गुस्सा हो जाती है वो। और फिर पाको की रोबोट कहती है कि ठीक है। फिर पाको की रोबोट जो होती है वो कहती है कि वैसे भी तुम्हारी फीलिंग भी मेरे जैसी है और मेरी फीलिंग भी तुम्हारे जैसी है, और मित्सु तुम्हारा है मतलब कि मेरा भी तो हुआ ना। फिर पाको की रोबोट पाको फिर से गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि रोबोट तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम ओरिजिनल सुमिरे नहीं हो, तुम एक रोबोट हो और मैं एक ओरिजिनल सुमिरे हूँ। फिर जो मतलब कि उसकी रोबोट होती है ना, ऐसे मतलब कि दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और रोबोट भी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि अच्छा ठीक है, और ऐसा कहकर वो परमैन को हग करके सीधा लिप टू लिप किस कर देती है। जी हाँ गाइस, पाको की नज़र के सामने। और भाई पाको का गुस्सा तो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। वो कहती है कि तुमने किस किया, तुमने उसे किस किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा कह के मतलब कि वो उसकी रोबोट को पकड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और मित्सु कहता है कि अब कुछ ज़्यादा ही होने लगा, और वो पाको के कैसे भी करके, उसके पास भी परमैन सेट था इसलिए वो कैसे भी करके पाको को रोक लेता है। और फिर पाको कहती है कि तुम बहुत मज़े ले रहे थे ना। और ऐसा कह के मतलब कि परमैन को एक चाटा मारती है ना, परमैन सीधा बेड पे जाके गिरता है। और फिर वो पाको की रोबोट जो होती है ना, वो थोड़ा डर जाती है और वो मतलब कि भागने लगती है। और जो पाको होती है ना, वो तो भाई परमैन सेट है इसलिए मतलब कि पकड़ ही लेगी ना, वो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्या मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से नीचे फेंक दूँ, मतलब कि पाको ये बोलती है। फिर परमैन कहता है कि लगता है कि इसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। फिर जो मतलब कि पाको परमैन होता है ना, वो उसे रोकता है और कहता है कि रुको प्लीज़ यार पाको शांत हो जाओ। फिर पाको शांत हो जाती है। वो कहती है कि अगली बार अगर मित्सु को टच करने की हिम्मत की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रोबोट। फिर परमैन कहता है कि वाह भाई वाह, तुम्हारी रोबोट ने मुझे किस किया, तुम उसके ऊपर इतना गुस्सा होगी, जबकि तुम्हारी रोबोट को बहुत ज़्यादा मतलब कि एक दोस्त की तरह मानती हो, और फिर भी तुम उसके ऊपर गुस्सा हो गए। अगर मिचिको ने किस किया होता तो फिर पाको हंसने लगती है और कहती है कि अगर मिचिको ने किस किया होता तो दूसरे दिन उसकी फ़ोटो पे हार चढ़ा हुआ होता और कब्रिस्तान पे उसकी मतलब कि फ़ोटो चढ़ी हुई, मतलब कि फ़ोटो लगी हुई होती। फिर मिचिको कहता है कि सीधा मर्डर। फिर जो मतलब कि पाको होती है वो कहती है कि मर्डर नहीं, सीधी लाशें बिछा दूंगी, उसकी तो लाश बिछा दूंगी, लाश, अगर उसने तुम्हें टच भी किया तो। फिर मित्सु कहता है कि दोनों एक ही बात हुई ना, मर्डर। फिर पाको कहती कि मर्डर तब होता जब मैं उसे डायरेक्टली मारती, लेकिन मैं उसे तड़पा के मारती क्योंकि उसने तुम्हें टच करने की हिम्मत कैसे की। फिर जो परमैन होता है वो कहता है कि वाह इतना प्यार मेरे लिए। फिर पाको कहती है कि हाँ इतना प्यार। फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि पाको तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए। फिर पाको कहती है कि ऐसा क्यों? फिर पाको मतलब परमैन कहता है कि
कि तुम जब सुमिर के रूप में होती है तो तुम गुस्सा नहीं होती हो, और जब तुम पाको के रूप में होती हो मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हो, और इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर जो मतलब कि पाको की रोबोट हंसने लगती है, वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये सुमेर के रूप में गुस्सा नहीं करती है? ये सुमेर के रूप में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, मतलब कि ये सुमेर के रूप में भी मतलब कि सुमेर ये फेस में भी ये कभी शांत नहीं रहती है, गुस्सा किए बिना एक पल भी रह नहीं सकती। क्योंकि यार ये तो मतलब कि बाहर जाना होता है, कैमरे के सामने होता है ना, मतलब कि कैमरा वैमरा होता है सामने, बाहर मतलब कि उसकी इंप्रेशन डाउन ना हो ना, इसलिए वो गुस्सा कंट्रोल करके रखती है। लेकिन घर पे आने के बाद वो कितना गुस्सा करती है तुम मुझसे ही पूछो। फिर परवीन कहता है क्या तुम सुमेर के रूप में भी मतलब कि शांत नहीं रहती हो? फिर पाको कहती है कि रोबोट अब तुम बस करो। फिर जो पाको होती है वो कहती है कि हाँ मैं गुस्सा करती हूँ, क्या कर लोगे अब तुम? फिर मित्सो कहता है कि गुस्सा करो ना नहीं, बट तुम गुस्सा करो वो मतलब कि ठीक है, बट तुम यार मेडिटेशन करो, तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल करो। ये गुस्से का मतलब कि यूज़ हमेशा सही जगह पे करना चाहिए। फिर जो पाको होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है मैं मेडिटेशन करूँगी, अब तुम मुझे सर की तरह लेक्चर देना बंद करो और अब चलो। फिर मित्सो कहता है कहाँ चलना है? फिर पाको कहती है चलो कहीं घूमने चलते हैं अब, और वैसे भी परमानेंट ड्यूटी पे भी जाना है ना। फिर मित्सो कहता है कि अच्छा ठीक है हाँ। और फिर वो मित्सो जो होता है ना मतलब कि परमानेंट ड्यूटी पे निकल जाता है पाको के साथ। और फिर जो मतलब कि परमानेंट मित्सो का रोबोट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि उसे वो फ़ोटो जो थी ना वो उड़ चुकी थी, जो कि अभी तक परमैन ने नहीं देखी थी। जी हाँ गाइस, वो अभी तक परमैन ने नहीं देखी थी। और भाई वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसके सामने हमेशा मतलब कि उसके सामने मित्सो का वो गुस्सा मतलब कि वो डेमन वाला फेस ही दिखाई दे रहा होता है, जिसके अंदर मित्सो मतलब कि डंडा लेके उसके पीछे पड़ा है, ऐसा फेस उसको दिखाई दे रहा होता है। जैसे ही वो सोचता है आंखें बंद करता है, क्योंकि यार वो कहता है कि अगर वो फ़ोटो नहीं मिली और मित्सो के हाथ लग गई भाई मेरी तो चटनी बन जाएगी, मेरी तो चटनी बन जाएगी भाई, मैं तो गया, मैं तो पूरा गया मैं तो। फिर जो मतलब कि वो होता है ना परमैन का रोबोट, वो कहता है कि अरे यार मुझे उस फोटो को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा, वरना मेरी युकिको के साथ लाइफ सेट होने से पहले ही दी एंड हो जाएगा, मतलब कि शुरू होने से पहले ही दी एंड हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी अगर कुछ मतलब कि उल्टा सीधा मतलब कि अगर मित्सुओ को लगा तो। फिर जो मतलब कि परमैन का रोबोट होता है ना, वो कहता है कि अरे मुझे जल्दी से जल्द ढूंढना पड़ेगा। और फिर जो मतलब कि परमैन होता है ना, वो ड्यूटी करके घर आ जाता है, और आज वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि पाको ने जाने से पहले उसे लिफ्ट टू लिफ्ट किस किया था। जी हाँ गाइस, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। परमैन ने तो पाको को गाल पे किस किया था, लेकिन पाको ने नहीं मानी और उसने सीधा लिप लॉक कर दिया था उसे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो बहुत ज़्यादा घर पे आ रहा था, और कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, आज मेरा बहुत अच्छा दिन गया, बहुत ही अच्छा दिन गया। और मुझे रोबोट से भी सॉरी कहना है, क्योंकि यार मैंने रोबोट पे भी यार बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया था, इस वजह से मुझे रोबोट को भी सॉरी कहना होगा। फिर वो अपने रोबोट को ढूंढने लगता है, लेकिन उसका रोबोट जो होता है ना, वो मतलब कि घर के बाहर चला गया होता है परमैन के डर से। और भाई वो परमैन ऐसे ही घूम रहा था। फिर वो अपने टेबल के मतलब कि जो होता है ना चेयर, वो उसे हटाता है और उसके ऊपर बैठता है, लेकिन उसको नीचे एक फ़ोटो दिखती है। जी हाँ गाइस, उसे एक नीचे फ़ोटो दिखती है। और फिर मित्सुओ कहता है कि ये कौन सी फ़ोटो है यार, ऐसा क्या क्या वो मतलब कि उस फ़ोटो को उठाता है और अपने हाथ में लेता है। और भाई मित्सुओ कहता है कि ये फ़ोटो कौन सी, और ऐसा क्या वो जैसे ही देखता है ना भाई उसके तो तोते उड़ जाते हैं। जी हाँ गाइस, उसके तो तोते उड़ जाते हैं। फिर मित्सुओ कहता है कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसका पूरा का पूरा मुंह मतलब कि यार इतना ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता है ना, इतना ज़्यादा कि भाई नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, मतलब कि यार इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ना। वो कहता है कि आज ये रोबोट गया, मुझे बर्डमैन से कह के एक नया रोबोट मंगवा देना पड़ेगा, क्योंकि इस रोबोट के हर एक स्पेयर पार्ट अलग होने वाले हैं आज। और वो रोबोट को ढूंढने लगता है, कहता है कि ये रोबोट कहाँ चला गया, रोबोट अगर हाथ मिल गया है तो उसके तो चिथड़े उड़ा के रख दूंगा मैं, आज चिथड़े उड़ना के रोबोट के। फिर जो मित्सुओ होता है ना, वो उस रोबोट मतलब कि उस फोटो के मतलब कि वो उस फोटो को फाड़ने ही वाला होता है। फिर वो कहता है कि नहीं,
सबूत के तौर पे ये फ़ोटो रहनी चाहिए, वरना रोबोट तो मतलब कि गुम जाएगा और कहेगा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, और ऐसा मतलब कि बहाने बनाने लगेगा, और फिर वो उस फ़ोटो को नहीं फाड़ता है मित्रों। सो गाइज, आखिर उस फोटो में क्या था, सो जानने के लिए देखते रहिए हमारा नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय। और अभी तक आपने कार्टून वर्ल्ड यानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। 300 सब्सक्राइब का टारगेट है, सो प्लीज़ कंप्लीट करवा दीजिए।